औरत के साथ मारपीट, लात घूंसे चले, चीख पुकार, वो भी सीएम हाउस में। आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई फिल्म की कहानी सुना रही हूँ। जी नहीं, ये कहानी नहीं बल्कि एक औरत की आप बीती है, स्वाति मालीवाल, जिनके साथ ये सब हुआ। नमस्कार, मैं हूं रितिका यादव और आप देख रहे हैं कालखंड। स्वाति मालीवाल को लोग पहले भी जानते थे, पर आजकल उनकी वजह से सियासी माहौल में भूचाल आया हुआ है। वो इस समय राज्यसभा सांसद हैं, वो दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख भी रह चुकी हैं। आपसे उनका रिश्ता काफी पुराना है और अरविंद केजरीवाल को वो लंबे समय से जानती हैं। उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की सदस्य से लेकर राज्यसभा सदस्य बनने का सफर तय किया है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की बेहद करीबी और आप पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर पूरे देश की राजनीति में हलचल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां एक और स्वाति के साथ सीएम आवास में हुई मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल को गुनहगार मान रही है और उनसे मुख्यमंत्री पद छोड़ने की मांग कर रही है, तो दूसरी ओर आप पार्टी से जुड़े लोग ही स्वाति पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, असली सवाल ये पूछने वाला है कि स्वाति मालीवाल जी ने मेडिकल करवाने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया? अगर उन्हें चोट लगी थी, अगर उन पे हमला हुआ था, वो उस दिन क्यों नहीं गई? असली सवाल ये है कि उस तथाकथित हमले के बाद वो रोब से उस ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी हुई हैं, पुलिस वालों को ललकार रही हैं, पुलिस वालों को ये नहीं कह रही हैं कि विभव कुमार ने मेरे ऊपर हमला किया, पुलिस वालों को कह रही हैं तुम्हारी नौकरियां ले लूंगी, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। वो ये नहीं कह रही हैं कि विभव कुमार ने मुझ पे हमला किया, वो विभव कुमार को गालियां दे रही हैं, अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं। वो दर्द से कराह नहीं रही हैं, वो ऊंची आवाज में ललकार रही हैं दिल्ली पुलिस को। जो सीसीटीवी फुटेज उनकी घर से बाहर निकलते हुए आई है वो भी दिखा रही है। 4 दिन बाद जब वो 30 हजारी कोर्ट जाती हैं, 3 दिन बाद जब वो एम्स जाती हैं, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि चल नहीं पा रही हैं, गाड़ी से उतर नहीं पा रही हैं, उनको व्हील चेयर की ज़रूरत है, उनको सहारे की ज़रूरत है। भाई, ये कैसी इंजरी है जो 4 दिन बाद जिसका असर आता है, जो 10 मिनट बाद आराम से चलती हुई नजर आ रही हैं, उनको कोई दर्द नहीं हो रहा, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो पुलिस वालों को धक्का दे रही हैं, वो पुलिस वालों को धमका रही हैं, तो 4 दिन बाद क्या हो गया? भाई, ये तो इस देश के लिए यूनिक मेडिकल रिसर्च का टॉपिक है कि ये कैसी इंजरी है, ये कैसी चोट है जिसका असर 4 दिन के बाद हो। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस विभव से एक एक करके सारे राज उगलवाएगी और पता लगाएगी कि आखिरकार स्वाति मालीवाल के साथ उस दिन क्या हुआ था और उनके आरोपों में कितना दम है। विभव कुमार का नाम दिल्ली पुलिस की एफआईआर में है, उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के उसी घर से हिरासत में लिया जहां उन पर स्वाति से मारपीट का आरोप लगा है। आपको बता दें कि विभव की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस लगातार उसकी लोकेशन खंगाल रही थी, लेकिन अपने आकाओं की वजह से अब तक वह पुलिस के शिकंजे से बाहर था। अब पुलिस को इनपुट मिला था कि केजरीवाल के खास विभव कुमार कहीं और नहीं बल्कि उनके घर में ही छिपे बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक विभव कुमार ने अपनी शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस को जो मेल भेजा था उसका आईपी एड्रेस भी पुलिस ने ट्रैक किया था। कई टीमें विभव की तलाश के लिए लगातार लगी हुई थी और आखिरकार विभव को सीएम आवास से हिरासत में ले लिया गया। इधर पुलिस विभव कुमार को ढूंढ रही है और वो केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं। आप खुद देख लीजिए ये वीडियो। अब सवाल
ये है कि जिस संजय सिंह को सारी बात पता थी, उसने लखनऊ में विभव कुमार को ये सब कुछ नहीं बताया होगा। क्या केजरीवाल की अतिशी बिना विभव को बताए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गई? ये सारे सवाल सीधे विभव कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मामला एक महिला की आबरू से जुड़ा है, उसके सम्मान और अधिकार से जुड़ा है, वो भी एक राज्यसभा सांसद और कल तक केजरीवाल की खास कहलाने वाली दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। जिसमें स्वाति मालीवाल की आंख, चेहरे और पैर में चोट की पुष्टि हुई है। दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उनका मेडिकल हुआ था। फिलहाल विभव के शिकंजे में आने के बाद अब सारे सवालों के जवाब भी सामने आएंगे और हो सकता है कि मामले में नए किरदार और नए चेहरे उजागर हों, जिसका जल्द ही खुलासा हो जाएगा। ये तो आपने सुना होगा कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। स्वाति मालीवाल के ट्वीट से यही दर्द साफ दिखता है। चलिए अब बात करते हैं आपके नेताओं के बदलते अंदाज के बारे में। जब ये घटना सामने आई तो पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने कहा था कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर में उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही थी। उसी वक्त विभव कुमार ने उनसे बदसलूकी की, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने इस घटना का संज्ञान लिया है और विभव कुमार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी का पुराना और वरिष्ठ नेता बताया था। अब कैसे रंग बदला जाता है, कोई इनसे सीखे। अब उसी स्वाति मालीवाल को बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है, तो इसी से आपकी मानसिकता को समझिए। अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। बात यही नहीं खत्म होती। आपके मुखिया जो अपनी पार्टी को परिवार और नेताओं को सदस्य बोलते हैं, मौन व्रत धारण किए हुए हैं और दूसरी ओर इंडिया अलायंस औरतों के हक की बात करती है और अखिलेश के लिए एक औरत का सम्मान जरूरी मुद्दा नहीं लगता। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। तो ये है आज की राजनीति और आज के राजनेता, जिनके लिए सिर्फ मायने रखती है कुर्सी और पावर। उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की आवाज़ पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।